हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के पार्ट 2 में। कल हम लोग बात किए थे रेशनल नंबर का पार्ट 1 बात किए थे कि इसे पार्ट 1 वाले वीडियो में क्या देखे कि हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन नंबर का देख लिए थे, जिसमें से हमारा एक निकल करके क्या आया था, रेशनल नंबर निकल करके आया था। और मेरे 8th क्लास का पहला टॉपिक है भी क्या, रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर को निकाल लिए थे कि भाई रेशनल नंबर कहाँ से निकल करके आया। तो आज हम लोग इनके बारे में डन करेंगे क्या। और रेशनल नंबर का हम लोग क्या देखे थे कि डेफिनेशन देख लिए थे कि रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, जब किसी भी नंबर को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर या फिर बोल सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पे रेशनल नंबर में जो है कि ए और ए बाई बी या डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जो दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, जिसमें डिनोमिनेटर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग कल डन कर चुके थे। अब याद रखोगे क्या कि कोई भी जो रेशनल नंबर होगा, अगर रेशनल नंबर की बात किया जाए तो कोई भी जो रेशनल नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो निगेटिव भी हो सकता है, आपका दोनों हो सकता है। क्या बोले कि और रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो अब क्या बोले कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखोगे क्या कि पॉजिटिव कब होगा, आपको इनमें डिफिनेशन नहीं लिखना है। अगर न्यूमरेटर, क्या बोले कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस में हो, निगेटिव नंबर हो, तो ये वाला जो कहलाएगा, ये कौन सा रेशनल नंबर कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो क्या बोले कि न्यूमरेटर का भी वैल्यू माइनस में हो और डिनोमिनेटर का भी वैल्यू माइनस में हो, तो वो हमारा कौन सा रेशनल नंबर कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। या तो फिर क्या बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों हमारा क्या हो, पॉजिटिव साइन में हो, किसमें हो, पॉजिटिव साइन में हो, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये बात समझ में आई कि हमारा क्या बनता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब साइन सेम हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, या वो प्लस का हो या माइनस का हो। तो देखोगे न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, माइनस है, तो ये कौन सा रेशनल कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल कहलाएगा। क्या देखे कि न्यूमरेटर में भी प्लस है एंड डिनोमिनेटर भी प्लस में है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर निगेटिव रेशनल नंबर की बात किया जाए कि भाई निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, तो क्या बोल सकते हैं कि किसी दोनों में से कोई एक जो है कि नेगेटिव का साइन लेकर के बैठा हुआ होगा। क्या होगा, क्या बोले कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये क्या बना हमारा, रेशनल नंबर बना कि भाई या तो इनके साथ माइनस होगा, अगर इनके साथ माइनस होगा तो भी ये क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। ये क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल वैल्यू देगा, ठीक है। अगर क्या बोले हम लोग कि न्यूमरेटर को नहीं, क्या बोल रहे कि न्यूमरेटर में माइनस दिए, तो अब यहाँ क्या बोलते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में भी माइनस देते हैं तो ये क्या बने कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव वैल्यू में रहना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर। बट एक पॉइंट क्या याद रखोगे आप कि हमेशा जो है कि डिनोमिनेटर के पास माइनस नहीं रखा जाता, वो किसके पास रखा जाता, न्यूमरेटर के पास। बट अगर आपको इस तरीके से गिवन हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, तो उनमें से कौन रेशनल नंबर है, तो आप देख लोगे क्या कि पहले कि किसी एक के पास माइनस का साइन होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक के पास भी माइनस का साइन है, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो निगेटिव रेशनल कहलाएगा। या किसी जब दोनों के पास सेम साइन होगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। तो अब इसमें की नोट क्या याद रख सकते हो कि कोई भी जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो पॉजिटिव होगा, क्या बोल सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो कोई भी दुनिया का कोई भी पॉजिटिव अगर रेशनल नंबर होगा तो वो किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। अगर क्या बोल सकते हैं, और निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो, तो हम लोग क्या बोले कि कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर जो होगा वो जीरो से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि छोटा होगा। लेस देन का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, से छोटा, एंड ग्रेटर देन का मतलब क्या बोलते हैं, से बड़ा। तो इतने से बात समझ में आई। फिर नंबर जो हो सकता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, ये देख लिया कि हम लोगों का जब दोनों का सेम साइन रहेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल कहलाएगा। एंड जब देखे कि किसी एक का साइन निगेटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब भाई रेशनल नंबर जो होगा, कोई भी रेशनल नंबर क्या होगा, या तो इक्विवेलेंट होगा या तो कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर।
तो ये दो वर्ड सुने हैं कि भाई एक तो इक्विवेलेंट रेशनल होता है। तो इक्विवेलेंट रेशनल क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल सपोज दैट आप क्या बोले हो कि भाई ये न्यूमरेटर है, ये क्या है? डिनोमिनेटर है। ये बराबर होना चाहिए, फिर न्यूमरेटर होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है, दोनों में न्यूमरेटर रहना चाहिए, डिनोमिनेटर रहना चाहिए। रेशनल नंबर विच हैव सेम वैल्यू, क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू, बट दे आर रिप्रेजेंटेड द डिफरेंट फॉर्म, यानी कि उसको रिप्रेजेंट हम लोग डिफरेंट फॉर्म में करेंगे। ये जो लिखा हुआ रहेगा वैल्यू जो लिखा हुआ रहेगा सेम रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 ले लेते हैं। आप बोल सकते हो कि सर ये जो है हमारा 15/25 ये दोनों बराबर है या नहीं? तो आप देखोगे क्या कि भाई ये 15/25 को अगर 5 से आप डिवाइड करो तो इधर क्या बचेगा? 5 3 जा 15, इनको कटाओगे 5 से तो 5 5 जा, तो क्या बचा? 3/5। तो आप देखोगे यहाँ भी न्यूमरेटर का 3, उधर भी 3, इधर 5 इधर 5, तो क्या बोलेंगे कि हमारा ये वैल्यू क्या है? सेम है, बट लिखिए जो है ये डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ। अब इक्विवेलेंट नंबर हम लोग निकाल कैसे सकते हैं? तो याद रखना कि आप कोई भी नंबर दिया हुआ, मान लो कि ये आपका क्या है? 3/5 है, इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? इनको भी उतना से ही मल्टीप्लाई करना है जितना से इनको करेंगे। तो सपोज दैट इनको 3 से किए तो इसको भी 3 से करोगे, तो आप ये क्या लिखोगे? 9 लिखोगे, 9 बाई क्या लिखोगे? ये 15 लिखोगे। तो आप ये कह सकते हो कि 3/5 इज इक्वल टू 9/15। अब कोई बोले कि ये कैसे बराबर है, तो आप कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंट रेशनल है। इक्विवेलेंट रेशनल है तो उसका क्या होता है कि भाई वैल्यू डिफरेंट रहता है, सॉरी वैल्यू सेम रहता है, बट उसको जो लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको कटा फिटा करोगे तो फिर आपका क्या आएगा? 3/5 आएगा। इसी का जस्ट अपोजिट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर 1 हो, कितना हो? एचसीएफ 1 हो, या क्या बोल सकते हो आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या फिर बोल सकते हो कोई भी कॉमन फैक्टर क्या हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो? 1 हो, सिर्फ ओनली 1 हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। जैसे ये लिखा गया क्या कि इफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और उसी के डिनोमिनेटर का अगर एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर या क्या बोल सकते हैं? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, किन के बीच में? न्यूमरेटर और उसी के डिनोमिनेटर के बीच में, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे 3/5 लिए थे, तो आप देखोगे क्या 3/5 के बीच में जो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है? तो आप बोलोगे सर इसको भी हम लोग 3 इंटू क्या लिख सकते हैं? 1, इसको भी क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 1। तो ये 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, या आप बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 1। तो जब हमारे दो नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो यहां तक बात समझ में आई? हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है कि कंपैरिजन, कैलकुलेशन करने के लिए आप पहले कंपैरिजन करोगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे कि कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। हेडिंग क्या है? कंपैरिजन ऑफ अ रेशनल नंबर। अब किसी भी दो रेशनल नंबर को, अब ये बताओगे कंपैरिजन कब हो सकता है? जब हमारे पास दो रेशनल नंबर होगा। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो आप कंपैरिजन कब करोगे? जब आपके पास दो रेशनल होगा तब कंपैरिजन होगा। तो ऑलवेज जो कंपैरिजन होता है वो कितने रेशनल नंबर के बीच में होता है? दो रेशनल नंबर के बीच में होता है। मान लो एक रेशनल नंबर आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिया होगा, फिर न्यूमरेटर बाय क्या दिया होगा? डिनोमिनेटर दिया होगा। दोनों का वैल्यू अलग होगा, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई ये बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, तो ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अगर कहा गया कि 3/5 है, अभी हम लोग लिए थे 3/5 है, तो ये आपका क्या बोल सकते हो कि सर ये इक्वल है, ये क्या हमारा? इक्वल है। ठीक है, तो अब यहां से क्या देखोगे कि अब ये कंपैरिजन जो करेंगे हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला हमारा क्या है कि एक क्रॉस मल्टीप्लाई का हेल्प लेंगे। किसका लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का हेल्प है। ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। इनका हेल्प लेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें कैसे सीखेंगे। फिर हम लोग क्या दूसरा क्या देखेंगे भाई? एलसीएम के माध्यम से लेंगे, यानी कि मेथड, एलसीएम मेथड जिसको कह सकते हो। एलसीएम मेथड क्या होता है कि भाई डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले वैल्यू को कंपैरिजन करते कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखते हैं कि 3 3 के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, तो अब इसी को ले लो कि 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा बराबर है या नहीं। तो दो नंबर है, एक 3/5 है, एक 3/5 है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करोगे? एक का डिनोमिनेटर और दूसरा का न्यूमरेटर, एक का डिनोमिनेटर और दूसरा का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो इसका डिनोमिनेटर
से इसके न्यूमरेटर को करोगे मल्टीप्लाई तो 5 3 जा कितना होगा 15। इनके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को करोगे तो कितना हो जाएगा ये भी 15। ये बताओगे 15 बराबर 15 होता है या नहीं, तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा क्या है बराबर है। जैसे अगर दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग क्या कि सर 1/2 बड़ा है या फिर 3/7 बड़ा है, तो आप यहां से क्या देखोगे भाई कि यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ लेकर के जाओगे यानी कि 2 इंटू क्या बनेगा 3, तो 2 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 है। इनका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 1 बराबर 7, तो ये 7 बड़ा या 6 से बड़ा, तो आप बोलोगे सर 7 बड़ा, अगर 7 बड़ा है तो यही वाला फ्रैक्शन भी हमारा क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन 3/7। ये बात कह सकते हो आप। जैसे अगर फिर दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो पहला क्या देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से देख रहे हैं, आप समझते चलोगे। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा लिए हम लोग क्या 2/5, ये क्या लिए 2/5, एक नंबर ले लिए क्या भाई 3/4, ये नंबर लिए भाई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 को 2 से, यानी कि एक का न्यूमरेटर दूसरा का क्या लगेगा डिनोमिनेटर, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2, इनके 5 को इधर लेकर के जाओ तो 5 इंटू 3, तो ये 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब ये बताओगे 8 बड़ा या 15 बड़ा, तो आप कहोगे सर ये 15 बड़ा है, तो 15 बताओगे किस फ्रैक्शन से आया है, तो बोलोगे सर 3/4 से आया, तो क्या कह सकते हो 2/5 इज लेस देन 3/4 या 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे कि एक का न्यूमरेटर लेंगे और दूसरे का क्या लेंगे डिनोमिनेटर लेंगे, तब हम लोग वहां पे कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कहां पे न्यूमरेटर में वैल्यू को रखेंगे और देखेंगे कि किधर बड़ा आ रहा है किधर छोटा आ रहा है, तो जिधर बड़ा आएगा वही वाला फ्रैक्शन हमारा क्या होगा बड़ा होगा, जिधर छोटा आएगा वही वाला वैल्यू क्या होगा हमारा छोटा होगा। जैसे सपोज दैट हम लोग ले लिए क्या 6/11 ले लिए, एक 6/11 ले लिए, एक हमारा आ जाता है क्या सपोज दैट हम लोग ले लिए 15/8 ले लिए। अब इनमें कहा गया कि भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं करो, इसका डिनोमिनेटर लियो तो इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 इंटू क्या हो जाएगा 6 है बराबर कितना हो जाएगा 48। अब इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ लेकर के जाओ तो 15 इंटू क्या हो जाएगा भाई 11, तो बराबर क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 1, 15 1 1 16। तो ये बताओगे आप अब कौन सा नंबर बड़ा है भाई, तो आप बोलोगे क्या सर ये वाला नंबर बड़ा है 48 से, तो ये बताओगे ये कौन सा फ्रैक्शन में, तो 15/8 फॉर्म में, तो भाई क्या कह सकते हो 6/11 इज लेस देन 15/8, या फिर क्या बोल सकते हो वी कैन ऑल्सो से दैट 15/8 इज लार्जर देन 6/11। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से आप निकाल सकते हो। तो बोलोगे क्या कि सर ये तो दो ही हमारा फ्रैक्शन है तब तो आप निकाल रहे हो ना, तो दो से ज्यादा रहे तो भी आप निकाल सकते हो। अभी ले लेते हैं एक एग्जांपल हम लोग देखोगे, अब ले लिए क्या 1/2 3/4 एंड 6/5, ये तीन नंबर आप याद रखोगे। एक समय में कभी भी जो कंपैरिजन होगा वो दो ही के बीच होगा, दो से ज्यादा के बीच में आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो आप कोई भी दो नंबर को ले लो तो बोलोगे सर ये दोनों फ्रैक्शन को ले लेते, तो 1/2 एंड 3/4 इतना करना नहीं है आपको, यहीं पे निकाल देना। तो आप क्या देखोगे भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 4 को 1 से करोगे 4, कौन सा बड़ा है तो ये वाला नंबर बड़ा है, यानी कि 3/4। आप क्या निकाल रहे हो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों निकाल रहे हो, तो ये 3/4 हमारा क्या निकला बड़ा निकला। तो 3/4 को फिर किससे कंपेयर कर रहे हैं 6/5 से, तो 5 3 जा 15 एंड 4 6 जा 24। अब ये बताओगे इन दोनों में कौन बड़ा, तो 24 बड़ा, तो ये नंबर बड़ा। तो आप क्या कह सकते हो भाई लार्ज नंबर जो है वो कौन है, लार्ज नंबर कौन है भाई हमारा 6/5 है, ठीक है। उनके बाद जाकर के अब यहाँ पे क्या है कि लार्ज नंबर अगर 5 है तो आप जानोगे 3/4 जो निकल करके आया 1/2 से क्या निकल करके आया अब बड़ा निकल करके आया। तो आप ये बता सकते हो ना कि ये नंबर जो है कि स्मॉलेस्ट है, तो ये नंबर क्या बना, तो स्मॉलेस्ट आप क्या बोलोगे कि सर स्मॉलेस्ट रेशनल जो है वो 1/2 है। या आपको हो सकता है कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखने के लिए दिया जाएगा, तो आप बताओगे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि छोटे से बड़े की ओर जाएगा, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की ओर जाएगा। तो अगर सपोज दैट आपको असेंडिंग दिया गया, क्या दिया गया भाई असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हमारा क्या आता है सबसे पहले स्मॉलेस्ट आता है, उससे उससे लार्ज आता है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा ये सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद इस तरीके से चलेगा। तो आप देखोगे सबसे छोटा नंबर क्या निकल के आया भाई 1/2, मिडिल में कौन निकल करके आया भाई 3/4 जो है कि 1/2 से बड़ा है, फिर क्या देखे कि सबसे बड़ा कौन है 6/5, तो ये हमारा क्या बना असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए कहेगा तो
अगर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए कहेगा तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि भाई उधर से चलाएंगे कि सबसे ये पहले क्या रखेंगे, सबसे बड़ा रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, सबसे उससे छोटा, यानी कि सबसे छोटा लास्ट में आ जाएगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग भी हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें कि क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लोग कंपेरिजन कैसे करेंगे, 2 नंबर भी रह सकता है, 2 से ज्यादा भी रहेगा तो भी हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। तो अब इस तरीके से नहीं करना, यहीं पे करो भाई। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 है। कौन सा आप छोटा निकालना बड़ा, तो बड़ा निकालना, सपोज दैट हमें बड़ा निकालना, तो ये नंबर बड़ा निकला तो अब ये नंबर को, इस नंबर को भूल जाएंगे। तो फिर 6 4 जा 24, फिर 5 3 जा 15। अब इसमें कौन बड़ा है भाई, तो ये नंबर, तो ये लार्जर नंबर बन गया। तो यहां से देखोगे 4 6 से ये लिखा हुआ, अब इनको भी कंपेयर कर सकते हो। 5 1 जा 5, 2 6 जा 12 है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये भी बड़ा नंबर है। जब ये नंबर इनसे बड़ा है, जब ये नंबर, मान लो कि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा ये नंबर है, और इनसे जो है ये नंबर बड़ा है। इनसे क्या है कि भाई ये वाला सेकंड नंबर जो है ये बड़ा है ये फर्स्ट वाले नंबर से, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये सेकंड वाले नंबर से ये थर्ड वाला नंबर बड़ा है, तो ये फर्स्ट वाले नंबर से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या फिर आप कंपेरिजन कर लोगे। अब आते हैं हम लोग एलसीएम मेथड में कि एलसीएम मेथड में क्या करेंगे सर। तो एलसीएम मेथड के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। तो कोई भी 2 नंबर दिया रहेगा, अभी यही नंबर ले लेते हैं 2/3 एंड 3/5। इनमें हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इनको कंपेरिजन करो कि भाई इसमें लार्जर कौन है एंड स्मॉलेस्ट कौन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब ये वाले मेथड की बात किया जाए तो आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि भाई हमें लाइक, अगर क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे। तो डिनोमिनेटर 2 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा, तो बोलोगे 10। इनका एलसीएम क्या बना, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज 10। तो अब ये 10 बना। तो अब क्या जानते हो कि भाई इसको भी ये 1/10, यहाँ पे 10 लिखो, ये क्या लिखो, यहाँ पे भी 3/10 लिखो, ठीक है। अब ये बताओगे ये 5 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को कि ये 10 आ जाएगा, तो बोलोगे 2 से। तो भाई ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब ये बताओगे 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाएगा, बोलोगे 5 से। तो ये 5 से हम लोग ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, 5/10 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 6/10 बनेगा। तो बताओगे 5 और 6 में कौन बड़ा है, तो 6 से बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन। तो आपका फ्रैक्शन गिवन कौन है, ये किससे आया है, 3/5 से। तो आप क्या कर सकते हो, 3/5 इज लार्जर देन, सॉरी इज लार्जर देन 1/2। तो ये निकल करके आ गया। तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या लेना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है एलसीएम, उस एलसीएम को बनाना है किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये आएगा। जैसे हम लोग बोल दिए क्या भाई, यहाँ पे आ गया 18/11, एक आ गया क्या भाई 9/33। तो इन दोनों में कौन बना, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो भाई कि अब यहाँ एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाले का 11 और 33 का एलसीएम लोगे तो क्या बोलते हो, एलसीएम ऑफ 11 एंड 33। जब आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 33। तो आपको ये 33 इसको भी बनाना है। तो ये 18 है, मल्टीप्लाई कुछ नंबर आएगा, बाय क्या आएगा 11। 11 कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 33 के बराबर आ जाएगा, तो बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब इसको करोगे तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया भाई 9/33। 33 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 33 आ जाएगा, तो बोलोगे 1। तो 1 से इसको भी करना पड़ेगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 18 3 जा 54, और नीचे क्या बनेगा 33। उनके बाद इधर क्या बनेगा 9/33। अब ये बताओगे ये 54 बड़ा हुआ या 9 बड़ा हुआ, तो बोलोगे सर 54 बड़ा हुआ। तो 54 बड़ा हुआ तो ये कौन सा फ्रैक्शन से आया, ये फ्रैक्शन से आया। तो आप क्या कर सकते हो कि 18/11 इज ग्रेटर देन 9/33, ठीक है। तो ये आपका निकल करके आया। तो एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों हम लोगों को समझ में आया। कंपैरिजन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन कर चुके हैं तो ये भी याद रखोगे आप कि कंपैरिजन करके ही हम लोग क्या लिखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप इसी तरीके से, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर क्या याद रखोगे कि भाई सबसे नीचे वाला नंबर लेंगे सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। डिसेंडिंग क्या लेंगे, ऊपर से आएंगे, यानी कि सबसे बड़ा लेंगे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कंपेयर कर लिए। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले भाई, अब इनका एक चीज और है कि नेक्स्ट वीडियो से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि भाई ये सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जोड़ घटा गुना भाग की बात किया जाए तो इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ ट्रांसपोज नियम पढ़ लेंगे, वही काफी रहेगा हमारा।
तो ये भाई बताने की जरूरत नहीं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इनका भाई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई प्रॉपर्टीज होता है। आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से यही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपेरिजन करने के लिए, तो कंपेरिजन से यानी कि आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंपेरिजन आपका हो गया खत्म। अब जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे पार्ट 3 में, वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और पूरे नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर का भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो नंबर सिर्फ रेशनल का नहीं पढ़ेंगे, उसका इंटीजर का भी पढ़ेंगे, रेशनल का भी पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज आपका जैसे नाम सुने होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है। तो ये चारों प्रॉपर्टी को फिर आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा कि भाई 90% रेशनल नंबर का सिलेबस जो है कि खत्म हो जाना चाहिए। 90% उसमें खत्म कर लेंगे, जो 10% बचेगा, यानी कि आपको टोटल 4 वीडियो में हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से हो जाएगा खत्म। और हम लोग इनमें से जितना कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, 100%। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।